दुनिया के हमारे इस निज़ाम दुनिया के अंदर, चाहे हम मुसलमान हैं, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई क्रिश्चियन हो, चाहे कोई यहूदी हो, कोई सिख हो, मुक़द्दसात की कसम का कॉन्सेप्ट हर मज़हब के अंदर है कि हम जिस तरह अल्लाह की कसम उठाते हैं, हलफ उठाते हैं, इसी तरह हर मज़हब के अंदर, दुनिया के हर खित्ते के अंदर कसम का कॉन्सेप्ट मौजूद है। कसम का कॉन्सेप्ट मौजूद है। हम अल्लाह की कसम उठाते हैं, अल्लाह के नाम की कसम उठाते हैं, और वो लोग फिर अपने मुक़द्दसात जिनको वो समझते हैं उनकी कसम उठाते हैं। लेकिन कसम मुख्तलिफ उठाते हैं, लेकिन कसम उठाने का जो सबब है, जो वजह है, जो रीज़न है, वो सब की एक जैसी है कि कसम तब उठाई जाती है जब हमारे लिसनर को, जब हमारे सामे को, जब हमारे सुनने वाले को, जिससे हम कलाम हैं, उसे हमारी बात पे यकीन न हो, उसे हमारी बात पे यकीन न हो, तो हम क्या करते हैं? कसम का आसरा और सहारा लेके उसे यकीन दिलवाने की कोशिश करते हैं। कसम का सहारा और आसरा लेके उसे यकीन दिलवाने की कोशिश करते हैं। अब कसम हर मजहब के अंदर इसीलिए उठाई जाती है कि जब हमारे सामे को, हमारे हम कलाम को हमारी बात पे यकीन नहीं होता, अगर उसे हमारी बात पे यकीन हो तो फिर हमें कसम उठाने की कोई जरूरत, बोले भाई, कोई जरूरत नहीं। एक कोई गाल इतनी औखी कौन आई, समझ आइए नहीं सारे, कसम उठाने की जरूरत नहीं है। बड़ी तवज्जो से आपने मेरी बात सुननी भाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान अगर हम खोलें तो रब ने कुरान के शुरू में ही अपने कुरान के मुतल्लिक, अपने कलाम के मुतल्लिक हमें एक उसूल और एक ज़ाब्ता अता फरमाया। वो उसूल क्या है? रब ने फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये जो किताब है इसके अंदर कोई शक नहीं है, इसके अंदर कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अब रब ताला ने किताब के शुरू में ही, जैसे आपने खोली दूसरे सफ़े पे, हमें ये बात क्लियर कर दी कि ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे कुरान के कारी, ऐ कुरान को पढ़ने वाले, ये जो कलाम तेरे हाथ में है, अल हम्द से वन्नास तक, इस कलाम के अंदर शक की कोई गुंजाइश, बोलेंगे भी सारे आखिर तक, शक की कोई गुंजाइश सिरे से मौजूद ही नहीं है। भाई मैं आपसे सवाल करता हूं, बड़ा सादा, अगर कोई बंदा वो कहे 5 नमाजें भी पढ़ूंगा, हज भी करूंगा, ज़कात भी दूंगा, उश्र भी दूंगा, गुनाह से भी बचूंगा, सारे काम करूंगा शरीयत के मुताबिक, लेकिन मैं 6665 कुरान की आयत को मानूंगा, मैं एक आयत को नहीं मानता, तो क्या आप उसे मुसलमान मानेंगे? नहीं। थोड़ा सा जाग के बैठना है अभी, थोड़ा सा जाग के बैठना। नबी के जिक्र की महफिल में बैठे हैं, आका के मिलाद की महफिल में बैठे हैं, तो पता चले कि ये अहले सुन्नत नबी का जिक्र और नबी का मिलाद मनाने के लिए कितना वुसअत रखते हैं सीने के अंदर, दिल के अंदर और मिजाज के अंदर, और बैठे हैं मूंजे मूंजे नहीं बैठे, उदास उदास, थके थके नहीं बैठे, बल्कि जिक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा से इनके दिल नूर हासिल कर रहे हैं और ये जाग के बैठे हैं। नाराए तकबीर, हाथों को बुलंद करके थोड़ा जागे, इनको थोड़ा जगह नारा लगा, नाराए तकबीर, हाथों को बुलंद सारे बोलिए, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। अब देखें भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कोई बंदा अगर कहे मैं नमाजें भी 5 पढ़ूंगा, मैं ज़कात भी दूंगा, उश्र भी दूंगा, हलाल हराम जायज़ नाजायज़ का ख्याल भी रखूंगा, लेकिन मैं 6665 आयतों को मानूंगा, मैं एक आयत को नहीं मानूंगा, उसमें मुझे शक है, तो क्या आप उसे मुसलमान समझेंगे? नहीं। बोले भाई वो नमाज भी पढ़ रहा है, कुरान के अक्सर, बल्कि यकीनन सारे, सिर्फ एक आयत के अलावा सारे कुरान को मान रहा है, लेकिन पूरे पिंडाल ने कहा हम उसे मुसलमान नहीं मानेंगे। मेरा सवाल है क्यों नहीं मानेंगे? तो बड़ा सादा सा आप जवाब दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि रब ताला ने कुरान के शुरू में एक उसूल दे दिया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब
फी, इस किताब के अंदर, कुरान के अंदर कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो जब रब कहता है कि मेरे कलाम के अंदर शक नहीं कर सकते, तो अब कोई बंदा कुरान के अंदर शक करे, वो मशकूक हो, वो कुरान को एक आयत का भी मुनकर हो, तो हम उसे मुसलमान नहीं मानेंगे। और मैंने आपसे पहला जो सवाल किया उसका भी आप सब ने ये जवाब दिया कि हम कसम तब उठाते हैं जब अगले बंदे को हमारी बात पे यकीन ना हो, शक हो। जी जी जी। कसम तब उठाते हैं जब अगले बंदे को यकीन ना हो, हमारी बात पे शक हो। अब रब कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इस किताब के अंदर कोई शक की गुंजाइश नहीं है। फिर रब ताला ने सूरा मुकद्दसा, जिसकी 2 आयतें मैंने आपके सामने तिलावत की, इसकी इब्तिदा कसम से रब्बुल इज्जत ने की। क्या फरमाया? वद्दुहा, कसम है चाश्त के वक्त की, वल्लैल इज़ा सजा, कसम है रात के अंधेरे की जब वो छा जाए। बारी ताला, तूने कुरान के शुरू में हमें यह बता दिया, हमें यह बात समझा दी कि मेरे कुरान के अंदर शक ना करना। हम तो अपने मुआशरे के अंदर, अपनी सोसाइटी समाज के अंदर कसम तब उठाते हैं जब हमारी बात पे कोई यकीन ना कर रहा हो। हम उसे यकीन दिलवाने के लिए, हम उसका शक दूर करने के लिए कसम का सहारा लेते हैं। मालिक तो खुद कहता है शक भी नहीं करना, और खुद कसमें भी खाता है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खुद कसमें भी खाता है। अब कसमें खाने की वजह क्या है? तो कुर्बान जाएं, हमने ये 2 कसमें जी, आका ने फरमाया कुरान के हर लफ्ज की 7 ज़ाहिरी मानी है, 7 बातनी मानी है। 7 ज़ाहिरी मानी है, 7 मुस्लिम शरीफ की हदीस है। और हुजूर ने इसी हदीस के साथ फरमाया कि मेरे साहबा गवाह हो जाओ, अल्लाह ने मेरे अली को कुरान के ज़ाहिरी सारे मानी भी अता कर दिए हैं, मारिफ अता कर दिए हैं, और इसके बातनी मानी भी अल्लाह ने अली के सीने में रख दिए। ये उनका मुकाम था कि सारे ज़ाहिर सारे बातिल का इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अली के सीने में रख दिया था। कुर्बान जाए, इसलिए मौला कायनात फरमाते थे कि वो ऐसा इल्म अल्लाह ने मेरे सीने में रखा कि मैं सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बा की तफसीर लिखने बैठूं। अल्लाह, पूरा कुरान नहीं, बिस्मिल्लाह की बा की तफसीर लिखने बैठूं। फरमाते हैं 70 ऊँटों पे कागज लादे जाएं, 70 ऊँटों के कागज खत्म हो जाएंगे, मेरे सीने में अलम नशरह लका सदरक का जो फैजान मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अता फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा का जो फैजान ताजदार खत्म में नबूवत हुजूर रहमतुल लिल आलमीन ने अता फरमाया, फरमाते हैं वो खत्म नहीं होगा, 70 ऊँटों का मटेरियल कागज खत्म हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, बा का इल्म खत्म सीना अली से नहीं होगा।